हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाक्य रचना के बारे में। सेंटेंस मेकिंग। वाक्य सेंटेंस रचना यानी मेकिंग। शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं, पर वे किसी पूरी बात को नहीं बताते। बात का पता वाक्य से लगता है। जिस तरह वर्णों को उपयुक्त क्रम मतलब परफेक्ट सीक्वेंस में रखने पर शब्द का अर्थ मिलता है, ठीक उसी तरह शब्दों की सही क्रम में रखने पर वाक्य का अर्थ निकलता है। जैसे मॉल मैंने से सामान खरीदा। मैंने मॉल से सामान खरीदा। अब देखिए, इन दो वाक्य मॉल मैंने से सामान खरीदा, ये कुछ शब्दों का समूह तो है, लेकिन इनसे कोई अर्थ नहीं पता चल रहा है। इनसे पूरी बात का महत्व या फिर उपयुक्त क्रम में नहीं है, इसीलिए हमें इनका अर्थ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो शब्दों को सही क्रम में रखकर, जैसे मैंने मॉल से सामान खरीदा, ये आपका जो क्रम है, सीक्वेंस है, ये वाक्य का अर्थ निकालता है कि मैंने मॉल से सामान खरीदा। पहली पंक्ति से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, जबकि उन्हीं शब्दों को उपयुक्त क्रम में रख देने पर अर्थ स्पष्ट हो गया। अब इसे एक सार्थक वाक्य कहा जा सकता है। इस प्रकार शब्दों का वह समूह जिससे कोई अर्थ स्पष्ट हो मतलब मीनिंग क्लियर हो, वाक्य कहलाता है। तो वाक्य क्या होता है बच्चों? वाक्य शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह कलेक्शन जिससे कोई अर्थ मीनिंग में स्पष्ट हो, क्लियर हो। वाक्य में हम किसी के द्वारा कुछ किए जाने की बात करते हैं। वाक्य में हम किसी के द्वारा कुछ किए जाने की बात कहते हैं। काम के करने वाले को कर्ता और काम किए जाने या होने को क्रिया कहते हैं। काम के करने वाले को कर्ता और काम किए जाने या होने को क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब वर्ब। अब बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये है कि हम कौन से क्रम में लिखेंगे, कौन से सीक्वेंस में, व्हाट इज द वे और अरेंजिंग द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इस प्रकार वाक्य होते हैं, पहले कर्ता यानी कि आपका सब्जेक्ट जो कार्य करता है, उसके बाद क्रिया, उसके द्वारा किया गया कार्य। जैसे मैं हुआ करता जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो क्रिया करेगा आपका वाक्य में, मैं पढ़ता हूं, तो क्रिया आया, तो पहले कर्ता आएगा फिर क्रिया। दूसरा वाक्य देखेंगे, वह धोता है, कर्ता पहले आया फिर क्रिया आया। तुम खाओगे, कर्ता, खाओगे के बाद क्रिया। अब कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो कर्ता यानी जो कार्य करता है, उसके द्वारा जो कार्य का फल, जिस क्रिया से जो कार्य का फल जिस पर पड़ रहा है उसे कर्म कहते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, मैं हुआ करता और कौन सा कार्य कर रहा है? पढ़ने का। क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो कर्ता, कर्म और फिर क्रिया। वह कपड़े धोता है, वह कौन? कर जो कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? धोने का कार्य कर रहा है, तो ये हुआ हमारा क्रिया। अब क्या धो रहा है? यह धोने की क्रिया किस पर हो रही है? कपड़ों पर हो रही है, तो ये हुआ आपका कर्म। सो कर्ता, कर्म और क्रिया। तुम फुटबॉल खेलोगे, तुम कर्ता जिसके द्वारा कार्य हो रहा है खेलने का, तो ये क्रिया हुआ खेलोगे। क्या खेलेगा? फुटबॉल खेलेगा, तो यह जो क्रिया हो रही है उसके किसके ऊपर हो रही है? फुटबॉल के ऊपर हो रही है, तो कर्म। तो कर्ता, कर्म, क्रिया, इस समूह में जब हम लिखेंगे, हम जब ये उपयुक्त क्रिया में उपयुक्त जिसको बोलते हैं समूह में लिखेंगे, तो ये एक महत्वपूर्ण अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है। इन वाक्यों में किताब, कपड़े और फुटबॉल कर्म है। जिन वाक्यों में कर्म होता है उनमें शब्दों का क्रम इस प्रकार होता है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है बच्चों, कि जिस वाक्य में कर्म होता है, ठीक है, कर्म क्या होता है? कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता है, रिजल्ट।
धोने का कार्य कपड़ों पर पड़ रहा है, पढ़ने का कार्य किताब पर हो रहा है, खेलने का कार्य फुटबॉल पे हो रहा है। तो इन सब वाक्यों में कर्म है। ठीक है, जहां पर कर्म आएगा तो आपका वो सीक्वेंस जो है या फिर जो अरेंजमेंट है वो ऐसे होगा, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। अब वाक्य के कुछ अंग है, वाक्य के दो अंग है। ठीक है, एक है आपका उद्देश्य और दूसरा है आपका विधेय। उद्देश्य मतलब वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अतः कर्ता ही उद्देश्य होता है। जैसे चूहा भाग रहा है, अब वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, इस वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है बच्चों? चूहा के बारे में। बिल्ली दूध पी गई, किसके बारे में बात कर रहे हैं? बिल्ली। तो ये चूहा और बिल्ली आपके उद्देश्य है। अब विधेय क्या हुआ? उद्देश्य अर्थात कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है। उद्देश्य अर्थात कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उससे विधेय कहते हैं। यानी क्रिया ही विधेय है। उद्देश्य अर्थात कर्ता, आपका जो सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, यानी क्रिया ही विधेय है। जैसे हाथी धीरे चलता है, यहाँ पर देखिए बच्चों आपका कर्ता कौन है? हाथी है। अब ये क्या कर रहा है? धीरे चलता है। तो हाथी हुआ आपका उद्देश्य और धीरे चलता है हुआ आपका विधेय। मीनू घर आ गई, किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो आपका वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वो आपका उद्देश्य होता है। उद्देश्य अर्थात कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, मीनू क्या कर रही है? घर आ गई। तो ये हो गया आपका विधेय। ठीक है, आइए इन्हें अच्छी तरह पहचाने, उद्देश्य और विधेय इन वाक्यों में। चिड़िया उड़ती है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चिड़िया आपका उद्देश्य हुआ। क्या करती है आपका उद्देश्य? उड़ती है। तो ये हो गया आपका विधेय। अब आपका उद्देश्य जो क्रिया कर रहा है, जो वर्ब कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, वो आपका विधेय होता है। पिताजी चाय बनाते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? पिताजी क्या कर रहे हैं? चाय बनाते हैं। उद्देश्य और विधेय बच्चों आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो इंग्लिश ग्रामर का है ना, वही है। और हमेशा आपको याद रखना है कि विधेय पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आपका क्रिया या एक्शन वर्ड या फिर वर्ब होता ही चाहिए। जैसे विधेय उड़ती है, मैं उड़ती, चाय बनाते हैं, मैं बनाते। सोनल उद्देश्य गाना सुन रही है, सुनने का कार्य कर रही है, तो सुन गाना सुना रही है आपका विधेय हुआ। प्रधान अध्यापक, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? प्रधान अध्यापक। तो ये हो गया आपका उद्देश्य। बच्चों को इनाम दे रहे हैं, इनाम देने की क्रिया हो रही है प्रधान अध्यापक द्वारा, तो ये आपका विधेय हुआ। विस्मयादि बोधक शब्द हमेशा वाक्य से पहले आते हैं, हमेशा वाक्य से पहले आते हैं, वे वाक्य का हिस्सा नहीं होते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द हमेशा वाक्य से पहले आते हैं। जैसे वह, ये हुआ आपका विस्मयादि बोधक शब्द, जो कि एक एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयादि बोधक चिन्ह से जाना जाता है। ये क्या हुआ? आपने आपके वाक्य तुमने तो कमाल कर दिया के पहले आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इससे हम क्या जान गए बच्चों? एक पूरी बात को व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य में शब्दों का उपयुक्त क्रम क्या है, जिससे उसका अर्थ को स्पष्ट किया जा सकता है। वाक्य रचना का क्रम कर्ता प्लस क्रिया है। अगर कर्म नहीं है, अगर कर्म है तो कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया होता है। वाक्य के दो अंग है, वाक्य के दो अंग है उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और विधेय वो उद्देश्य जो कार्य कर रहा है उसके बारे में बताता है। विस्मयादि बोधक वाक्य के पहले आते हैं, वाक्य का हिस्सा नहीं होते। अब आपकी बारी। दिए गए वाक्यों में उद्देश्य और विदेश को अलग अलग कीजिए। ये आपके लिए किया गया है बच्चों। यू विल गो थ्रू दीज आंसर्स। अब शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। सपनों में मैं खो गया, आपका क्रम क्या होना चाहिए? कर्ता, कर्म और क्रिया। सपनों में मैं कर्ता। ठीक है, कहा किसमें खो गया? सपनों में। तो मैं सपनों में, क्योंकि मैं हूं आपका कर्ता, उसके बाद आपका कर्म आना चाहिए और उसके बाद आएगा आपका क्रिया। मैं खो गया।
परिश्रमी है आभा, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? कर्ता कौन है? आभा। तो वाक्य शुरू होगा आभा से। आभा तो परिश्रमी है। आभा तो परिश्रमी है, इसमें कोई कर्म नहीं है। थी वर्षा तेज, वर्षा तेज थी। वर्षा आपका कर्ता और तेज थी आपकी क्रिया। बहुत मयंक ने की मेहनत। मयंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो मयंक ने बहुत मेहनत की। ठीक है। अब तीसरा देखेंगे, उचित कर्म और क्रिया लिखकर वाक्य पूरे करेंगे। मेरे पापा नीम का पौधा लगा रहे हैं। बढ़ई कुर्सी बना रहा है। महात्मा गांधी ने हमें समय के महत्व की पाठ पढ़ाया। मोहित खेलता है। इसके साथ बच्चों आपका ये चैप्टर भी खत्म हुआ। तो आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये पहला जो है उद्देश्य और विधेय, वे हंसने लगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वे आपका उद्देश्य है, वे उद्देश्य। सियार ने चालाकी की। किसने चालाकी की? सियार। तो सियार उद्देश्य। हमने हाथी की सवारी की। हाथी के बारे में बात करें तो हमने हाथी की सवारी की। हम कार्य कर रहे हैं, तो हमने होता है आपका उद्देश्य यहाँ पर। नमिता ने चित्र में रंग भरे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो क्रिया कर रहा है नमिता। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि क्रिया करता है, तो सूर्य हुआ आपका उद्देश्य। और बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वाक्य वो आपके विधेय कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म हुआ। अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे पढ़ सकते हैं। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपके क्लास 5 के बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, ईवीएस और मैथ्स के वीडियोस है। प्लीज गो थ्रू देम एंड लर्न फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कौन से सब्जेक्ट के टॉपिक्स के वीडियोस नेक्स्ट चाहिए। मैं जरूर उसको अपलोड करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।